Good afternoon, everyone. Aditya, what are you doing, beta? Stop doing this. अच्छा बच्चे, इससे पहले कि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, आप सबके I would like to appreciate the students who have sent their work on time. Your marks have been shared by your class in charge with all of you, right? And you all have done a very good job. Some of students have not completed the work, so they received marks accordingly, but otherwise all of you have done a very good job in your homework. Very good. I appreciate each and every student of the class. Okay, चलिए अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले I'm sharing screen. I hope my screen is visible. If it is visible, you just show me thumbs up. Shubhanshu. Okay, it's visible. तो चलिए आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5. जल्दी से खोल लीजिए फटाफट. मैम अभी तक हॉलीडेज होमवर्क के मार्क्स नहीं आए हैं. बच्चे वो आप अपने क्लास इंचार्ज से डिस्कस करेंगे. जिनके मार्क्स नहीं आए हैं वो बच्चे अपने क्लास इंचार्ज से डिस्कस करेंगे. ओके ओके मैम. तो जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैंने अटेंडेंस लिंक फिर से पेस्ट कर दिया है. अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करना मत भूलना, अदरवाइज आप एब्सेंट मार्क हो जाओगे. ओके, योर अटेंडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट बेटे? तो चलिए आज हम अपनी आपकी पुस्तक पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है हाथी. तो आज आपको हाथी के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां मिलेंगी. जैसे कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता थी, तो जब मैंने आपका ये लेसन प्रिपेयर किया, जब मैंने आपके ये नोट्स वगैरह रेडी किए, तब मुझे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली. तो आज हम वो सारी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे इस चैप्टर के द्वारा. ओके, तो चलिए सबसे पहले हमारे पाठ का नाम है हाथी. ठीक है बच्चे? कौन रीड करेगा? कैन आई रीड? हर्षिका अनम्यूट करो. कैन आई? हर्षिका बेटे रैंडम नेम लूंगी मैं. आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है. आप अपना हैंड नीचे कर लीजिए. हैंड रेज से आपकी टर्न नहीं आएगी. जिसकी टर्न आई आज आपकी टर्न जो है वो रैंडमली आएगी, इसलिए हाथ नीचे कर लो. और हर्षिका आप रीडिंग स्टार्ट करो बेटा. कृष 9 साल का एक बहुत ही प्यारा बच्चा था. वह अक्सर स्कूल से आते ही खाना खाकर अपना गृह कार्य कर लिया करता था. इसके बाद उसे अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था. उसके कमरे की खिड़की बाहर सड़क की ओर खुलती थी. वह शाम के 5 बजते ही खिड़की पर आ खड़ा होता. इसका कारण ये था कि उस समय एक महावत रोज अपना हाथी ले कर सड़क से गुजरता था. कृष को हाथी देखना बहुत अच्छा लगता था. उसके मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि ये क्या और कितना खाता होगा आज. बस बच्चे, एक दिन बस हर्षिका स्टॉप बेटा. चलिए, तो इसमें अब हमने देखा कि हमारे पास एक पात्र आया है. पात्र क्या होता है? कैरेक्टर. जब आप इंग्लिश में कोई स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं. तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं कैरेक्टर, हिंदी में हम उसे बोलते हैं पात्र. ठीक है? तो इसमें एक पात्र आया, उसका नाम क्या है?
कृष, याद रखना है आपने, उसका नाम क्या है? कृष। क के पैर में री की मात्रा और श, कृष नाम है उस पात्र का। तो वो लड़का जो है वो अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अच्छा है, स्कूल जाता है, स्कूल से आते ही अपना काम कर लेता है। काम करने के बाद अब वो क्या करता है, मतलब काम करने के बाद अब उसके पास खाली समय है, फ्री है, तो वो फ्री टाइम में क्या करता है? वो फ्री टाइम में क्या करता है? जाकर अपनी खिड़की पर खड़ा हो जाता है। अब खिड़की पर क्यों खड़ा होता है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। वो क्या करता है? वो वहां से एक हाथी को गुजरते देखता है, महावत के साथ। महावत कौन होता है? जो हाथी को पालते हैं, ठीक है, जो हाथी का पालन पोषण करते हैं, हाथी को अपने घर में रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? महावत। यानी जो हाथी का मालिक होता है, उसका ध्यान रखता है, उसे खिलाता पिलाता है, सब काम करता है, वो कौन होता है? महावत। राइट बेटे? तो महावत जो है वो रोज हाथी को लेकर वहां से गुजरता था, और जो कृष है वो उस हाथी को वहां से गुजरते हुए देखता था, और हमेशा ये सोचता था कि ऐसा क्यों है, मतलब ये हाथी जो है वो इतना विशाल है, और उसने मतलब ये उसके मन में कितने सारे विचार आते थे कि ये जो है हाथी वो इतना बड़ा है, तो वो क्या खाता होगा, उसका वजन कितना होगा, है ना? तो इस तरह के अनेक सवाल जो थे उसके मन में आते रहते थे। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे कि जो कृष है वो अपनी खिड़की पर खड़ा होकर हाथी को देखता था, और उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे। क्या विचार आते थे? कि वो क्या खाता होगा, उसका वजन कितना होगा, है ना? हमारे मन में भी आता है ना, अगर हम किसी जानवर के बारे में सोचते हैं जिसको हम घर में नहीं रख सकते हैं, या हमने जिसको बार बार अपने आसपास नहीं देखा है, तो हमारे मन में भी बहुत सारे विचार आते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही विचार उसके मन में भी आते थे। चलिए अब आगे कौन रीड करेगा? सबसे ओके, भूमिका स्टार्ट कीजिए बेटा। एक दिन जब कृष उसी खिड़की पर खड़ा था तो उसके पापा कमरे में पहुंचे। उन्होंने कृष से पूछा, खिड़की पर खड़े होकर किससे देख रहे हो बेटा? कृष ने उत्तर दिया, पापा अभी सामने एक हाथी गुजरेगा, उसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पापा क्या आपको भी हाथी देखना अच्छा लगता है? क्या आप कभी हाथी पर बैठे हो? क्या आपको हाथी में के जीवन के बारे में जानकारी है? कृष उत्तर देने के साथ साथ कई प्रश्न पूछ गया। वेरी गुड, कई प्रश्न पूछ गया, मतलब जो जो सवाल उसके मन में थे उसने वो सारे के सारे सवाल किससे पूछे? अपने पापा से। ठीक है बेटा, आज ना बारिश की वजह से नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो आप प्लीज अपनी अपनी वीडियोस बंद कर लो। तो यहां तक क्या था कि कृष्ण ने बहुत सारे सवाल पूछे, किससे पूछे? अपने पापा से। चलिए नेक्स्ट अब किसकी टर्न आएगी रीडिंग के लिए? लेट मी चेक। वेट वेट, नो नो नो, आप नहीं बोलोगे मेरी टर्न मेरी टर्न, रैंडम टर्न आएगी, मैम ने आपसे पहले भी बोला था। तो अब गार्गी, गार्गी अनम्यूट योरसेल्फ एंड अपना कैमरा ऑन कर लो बच्चे। गार्गी, चलिए आयान आप करिए बच्चे, अनम्यूट करो अपने आप को। आयान अनम्यूट करो बच्चे।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे रीडिंग स्टार्ट कर दो। पापा ने मुस्कुराकर कैमरा कृष ऑन कर के लो। सिर पर हाथ फेरा और बताने लगे, हाथी एक जंगली जानवर है, लेकिन इसे पालतू भी बनाया जा समय में तो राजा महाराजा हाथियों पर सवार होकर पुदथ तक करते थे। वर्तमान में भी कई कायरों के लिए हाथी को पालतू बनाया जाता है। यह वनों में लकड़ी के बड़े बड़े लठटों की धुलाई करता है। सर्कस में बच्चों का मनोरंजन करता है। कोई शोभा यात्राओं में हाथी को खूब सजाकर इसकी सवारी की जाती है। वेरी गुड। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाना खाने में ही बीत जाता है। अयान बस बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की है। चलिए अब आगे बच्चे, एक स्टूडेंट ने चैट विंडो में लिखा है कि मैम आपकी स्क्रीन ब्लैंक है। बच्चे स्क्रीन विजिबल है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्लीज अपनी बुक ओपन कर लो, ठीक है। मे बी नेटवर्क की वजह से कुछ इश्यू होगा। चलिए ओके, जिनको विजिबल नहीं है, श्रिशा नेक्स्ट रीड करो बेटा। श्रिशा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। कैमरा ऑन करके। हाथी के जीवन का बहुत बड़ा भाग खाना खाने में ही बीत जाता है। इसका कारण है इसका विशाल शरीर। हाथी का वजन 2-3 टन होता है। उसे एक दिन में खाने पीने के लिए लगभग 200 किलोग्राम घास, पत्ते और 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। ज्यादा चार चबाने के कारण हाथी के दांत बहुत जल्दी घिस कर टूट जाते हैं, लेकिन प्रकृति इस जीव पर विशेष दया करती है। वह हाथी को उसके जीवन काल में 6 बार दांत देते हैं, परंतु 6ठी बार दांत टूट जाने के बाद वह बेबस हो जाता है। अक्सर उसकी भूख के कारण ही होते हैं। वेरी गुड बेटा। अब देखो हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिली। बच्चे जिन्होंने लेट एंटर हुए हैं क्लास में, उनके लिए मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है, वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। अब देखो हमें क्या क्या पता चला कि हाथी जो है, पहली बात तो है वो बहुत विशाल जानवर है ना। क्या? तो उसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। दिया म्यूट योरसेल्फ बेटा। दिया म्यूट योरसेल्फ। मम्मा आई हैव अ क्वेश्चन। वेट बेटे, सबसे पहले तो अपने आप को म्यूट कीजिए, जिसने भी अनम्यूट किया है। आप सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। लास्ट में 5 मिनट्स में आप अपने सारे क्वेश्चन मैम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या बोला है कि बहुत विशाल जानवर है जिसे बहुत सारा खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? लगभग 200 किलोग्राम, यानी 2 टन खाना चाहिए उसको। कितने? एक दिन में। और पानी कितना चाहिए? 150 लीटर। यानी आपके घर में जो पानी की बोतल होती है ना, एक बोतल वो 1 लीटर की होती है। 1 लीटर की बोतल होती है वो। अब देखो, हाथी को वैसी 150 बॉटल्स चाहिए रोज पानी पीने के लिए, डेली।
तो आप समझ सकते हो ना वो कितना ज्यादा विशाल होता है और उसकी भूख प्यास कितनी ज्यादा होती है। तो आगे उन्होंने क्या बताया है कि हाथी जो है क्योंकि वो इतना ज्यादा खाता है, बहुत सारा चारा चबाता है, तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से उसकी जो दांत है वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। घिसने के कारण तो क्या होता है, फिसकर वो गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो प्रकृति नहीं चाहती कि यह जानवर जो है वो भूख की वजह से जल्दी मर जाए, तो वो क्या करती है, उसको बार बार दांत देती है। अब हम मनुष्य हैं, हमारे दांत बचपन में आते हैं, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद फिर क्या होता है, वो दांत टूट जाते हैं तो नए आ जाते हैं। अगर उसके बाद हमारे दांत टूट जाए तो क्या वो दोबारा आते हैं? नहीं, हमारे दांत एक बार टूटने के बाद एक बार आएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन हाथी के दांत 6 बार टूटकर दोबारा आ जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पापा ने बताया कि वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का होता है, लेकिन गुस्सा आने पर वह तूफान मचा देता है। जब तक तो कोई हाथी को नुकसान ना पहुंचाए तब तक वह भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। यानी अगर मनुष्य उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, उसे मारते नहीं है, दर्द नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, तो हाथी भी हमें तकलीफ नहीं देता। तभी सामने सड़क पर हाथी नजर आया। पापा बोले चलो आज आपको हाथी की सवारी कराते हैं। यह सुनकर कृष का मन जो है वो प्रसन्नता से खिल उठा। जब पापा ने बोला कि आज कृष को वो हाथी की सवारी कराएंगे, तो वो खुशी के मारे बहुत मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और उसने पापा के साथ किसकी सवारी की? हाथी की सवारी की। भारती म्यूट योरसेल्फ बेटा, भारती म्यूट योर माइक बच्चे। आप अपना माइक म्यूट करिए बच्चे। थैंक यू। ओके बेटा, तो आपने देखा कि इस पार्ट से हमें हाथी के बारे में कितनी जानकारी मिली। हमें उसके वजन के बारे में जानकारी मिली, हमें उसके खाने पीने के बारे में जानकारी मिली, हमें उसके दांतों के बारे में जानकारी मिली, और हमें यह भी पता चला कि हाथी की मृत्यु का क्या कारण होता है। अब तक हम सोचते थे ना शायद हाथी बूढ़ा होगा इसलिए वो मर जाता होगा, लेकिन असल बात क्या है कि वो भूख के कारण मरता है। क्यों मर जाता है? क्योंकि 6 बार दांत टूटने के बाद उसके दांत दोबारा नहीं आते हैं और उसकी मृत्यु का कारण भी भूख ही होती है। इस तरह इस पाठ में कृष के पापा ने कृष को हाथी के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। ओके, अच्छा था ना? आपने कभी सुना था? आपको इतनी जानकारी थी? चैट विंडो में बताओ जल्दी से मुझे यस नो। अगर आपको हाथी के बारे में ये सारी जानकारी थी तो जल्दी से यस और नो में बताइए फटाफट। नो, यस। कुछ बच्चों को पता थी लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता थी। मैम भी नो ही लिखेंगे क्योंकि मुझे भी हाथी के दांतों की जो जानकारी थी 6 बार आते हैं उसके बारे में नहीं पता था। बाकी बातें काफी कुछ पता था लेकिन हाथों के उसके दांतों के बारे में नहीं पता था। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बच्चे एक स्टूडेंट एक ही मैसेज बार बार टाइप मत कीजिए। मैम ने रीड कर लिया है आपका मैसेज। तो चलिए अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। तो फटाफट अपनी बुक खोल लो जल्दी से। बैक एक्सरसाइज के लिए बुक खोल लीजिए। हम ये ग्रुप में भेजोगे बैक एक्सरसाइज? हाँ जी बेटा, मैम भेजते हैं ना हर बार, इस बार भी भेजेंगे, आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप साथ साथ करना चाहते हो तो अच्छी बात है ना, साथ साथ करना चाहिए ना सारा काम। तो थोड़ा सा तो है, कोशिश करो आप साथ साथ करने की। चलिए, तो अगर आप अभी काम कर लोगे तो जब आपका मीटिंग में टाइम होगा तब आप इसको लर्न कर लेना। ओके, और आप अपने आप को सभी स्टूडेंट्स म्यूट मोड पर रखेंगे अपनी डिवाइसेस को, अनम्यूट मत कीजिए। ये गुस्सा का है, गुस्सा का है। आप अनम्यूटेड है, मैंने आपको म्यूट किया अभी। तो चलिए बेटे, अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। सबसे पहले हमने करने हैं रिक्त स्थान भरो। सही है, चलिए सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हाथी एक डैश जानवर है। हमें पता है हाथी क्या है, हाथी एक
जंगली जानवर है, लेकिन अब हम इसको घर में भी कुछ लोग रखते हैं। हाथी डैश में बड़े बड़े लट्ठों की ढुलाई करता है। ढुलाई का मतलब क्या होता है? एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना। हाथी कहाँ ढुलाई करता है? वनों में। वनों यानी जंगलों में ढुलाई करता है। किसकी? लकड़ी के लट्ठों की। लट्ठे क्या होते हैं? गोल गोल, जो लकड़ी जब पेड़ काटते हैं तो उसके गोल गोल लंबे लंबे डंडे होते हैं ना, तो वही होते हैं लकड़ी के लट्ठे। ठीक है। उसके बाद है डैश जीव पर विशेष दया करती है। कौन करती है? प्रकृति करती है। किस प्रकार? उसे बार बार दांत देकर। डैश आने पर हाथी डैश मचा देता है। हमने अभी पढ़ा, गुस्सा आने पर हाथी तूफान मचा देता गुस्से पे है। तूफान। अगर ब्लैंक्स सबको क्लियर है तो फटाफट चैट विंडो में एक थम्स अप सेंड करो जल्दी से, ताकि मैम को पता चल जाए सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं मैम की बात। फटाफट चैट विंडो में। वेरी गुड जपनूर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, मैम को यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, यस, क्लियर, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो जी, अब आ गए हमारे छोटे प्रश्न उत्तर। एक या दो शब्दों के उत्तर देने आपने इसमें। सबसे पहले है कृष की आयु कितनी थी? 9 साल। वेरी गुड, एंजल ने सारे आंसर्स भेजे हैं चैट विंडो में। कृष के कमरे की खिड़की किस ओर खुलती थी? सड़क की ओर, है ना? हमने पढ़ा है ना अभी, सड़क की ओर। सड़क की ओर। म्यूट रखोगे बेटा अपने आप को। तो सड़क की ओर खुलती थी और वो वहां से हाथी को गुजरते हुए देखता था। राइट, चलिए नेक्स्ट है, खिड़की पर कृष किसका इंतजार कर रहा था? वो किसका इंतजार करता था रोज? हाथी का। अनम्यूट नहीं करोगे बच्चे आप, मैम आपको बता रहे हैं ना, और स्क्रीन पर भी आंसर्स आ रहे हैं तो आप देखिए। अदरवाइज फिर वॉइस, कुछ बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं पहुंचती है, तो इस वजह से मैम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, क्योंकि फिर जब 2-3 आवाजें मिक्स हो जाती हैं तो वो बच्चों को सुनाई नहीं देता है। ओके, चलिए अब सही उत्तर के सामने आपने निशान लगाना है। हाथी का वजन कितना होता है? अभी हमने पढ़ा, कितना होता है? 2 से 3 टन, तो यानी 200 से 300 किलो। राइट, उसके बाद है प्रकृति हाथी को कितनी बार दांत देती है? चैट विंडो में आंसर भेजो फटाफट। 6 बार। वेरी गुड, शाबाश बेटी। प्रकृति हाथी को कितनी बार दांत देती है? 6 बार दांत देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की मृत्यु अक्सर किस कारण होती है? दुर्घटना के कारण, ज्यादा घूमने के कारण, लंबे दांतों के कारण, या भूख के कारण? सबको पता है मृत्यु होती है भूख के कारण। हंगर, कुछ बच्चों ने हंगर भी लिखा है चैट विंडो में। हाँ जी, बिल्कुल सही बेटा, उसकी मृत्यु होती है भूख के कारण। चलिए आखिरी है, आमतौर पर हाथी का स्वभाव कैसा होता है? बताइए, शांत होता है, चिड़चिड़ा होता है, उग्र होता है, यानी उग्र यानी गुस्से वाला, या फिर नखरे वाला? वेरी गुड, एक शांत होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द के सामने ठीक का निशान लगाइए। ठीक है, हमेशा होता है, हमेशा होता है, कि हमेशा होता है? वेरी गुड, चैट विंडो इतनी तेज भाग रही है कि मैं नाम भी नहीं ले सकते। वेरी गुड, सेकंड, बिल्कुल ठीक। अब चलिए जी, बल्कि के क्या स्पेलिंग होते हैं? अब यहाँ पर लिखा हुआ है बल्कि, बल्कि और बल्कि। बल्कि, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास किलोग्राम, किलोग्राम या किलोग्राम। इसमें थर्ड आंसर करेक्ट है, शाबाश। अगला है स्वभाव, स्वभाव या स्वभाव? वेरी गुड, स्वभाव, सेकेंड आंसर करेक्ट है। उसके बाद है खिड़की, खिड़की या खिड़की? खिड़की, तो इसमें आंसर क्या होगा? खिड़की। आपने उसको बोलकर देखना है, तब आपको करेक्ट आंसर अपने आप पता चले जाएगा। चैट विंडो इतनी तेजी से भाग रही है कि मैम बता ही नहीं सकते हैं कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा जी, अगर यहां तक सबको समझ में आ गई है बैक एक्सरसाइज, तो फटाफट चैट विंडो में एक थम्स अप सेंड करो जल्दी से।
Very good, Gursharan, Japnoor, very active students of my class. very active students of my class. चलिए नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद किया हुआ है, आपने उन वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाना है। चलो जी, तो सबसे पहले वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले क्या बनेगा? प्यार। उसके बाद ज अंग ल क्या बनेगा? जंगल। तीसरा है मृत्यु। वेरी गुड। उसके बाद है कपड़े। उसके बाद है स्कूल। क्या बना? स्कूल। वेरी गुड। चलो जी, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वर्णों में प्रयोग के तीन शब्द आपने बनाने हैं, ड और ड़, ढ और ढ़। अब ध्यान से सुनो, फर्क क्या है प्रोनाउंसिएशन में? ध और ड़, ढ और ढ़। पढ़ाई वाला। ढ से ढाल, ढ से डका, ढ से डलिया। आगे देखो, ड़ से लड़का, कड़क, लड़ाई। पता चला ड और ड़ दोनों में क्या फर्क है? उसके बाद है ढ, ढ ढाल, ढ ढक्कन, ढ ढोलक। उसके बाद है ड़, ड़ से चढ़ाई, ढ़ पढ़ाई। लास्ट है कढ़ाई। क्लियर है बेटे? अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट चैट विंडो में एक थम्स अप सेंड करो। हरी अप। मैम को बार बार थम्स अप चाहिए आप सब बच्चों से। हरी अप, हरी अप, हरी अप बेटा। बच्चे मैं आपको ना ये सारा सेंड कर दूंगी, ओके? डोंट वरी, आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। नीट, आपने परेशान नहीं होना है, ओके? तो जल्दी से, हाँ जी। उसमें बेटा आपको आप वैसे जब आपके पास आंसर, आपको आंसर्स भेजेंगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा। उसमें क्या करना है आपने? उसमें आपने ड़ और ढ, ढक्कन वाला और पढ़ाई वाला ढ़, इसके नए नए शब्द लिखने हैं। ओके, जब आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको वो अच्छे से समझ आएंगे। बेटा अभी हम लिंग बदलो कर लें, फिर हम मैं आपकी सारी क्वेरीज ले लेती हूँ, राइट? हाँ जी, मैं शेयर कर रही हूँ बेटा, दोबारा शेयर कर रही हूँ। वेट जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब बताइए, आपको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है बेटे? ओके ओके बेटे, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम, यस बच्चे, नो बेबी, बच्चे अभी नहीं बेटा, क्योंकि अभी ना हमारे पास टाइम